चलो देखो करते हैं इसे। किसी का आंसर आया? ये क्या बोल रहा है वो? ABC तीन साझेदार हैं। एक कुल लाभ का कितना परसेंट लेता, कितना भाग लेता है? 5/8 लेता है। कितना लेता है? 5/8। कुल लाभ का कितना लेता है? 5/8। बस शेष लाभ को बी और सी बराबर बांट लेते हैं। कोई बचेगा उसे कौन बांटेगा? बी और सी। जब लाभ 4% से 9% हो जाता है तो एक ही आय में 450 रुपए की बढ़ती हो जाती है। जब लाभ कितने परसेंट बढ़ जाता है? 4 से 5%। देखिए इधर ये जो प्रॉफिट चल रहा है, लाभ 4% से बढ़कर कितना हो जाता है? 9% हो जाता है। मतलब कितने की बढ़ती हो जाती है? 5 की बढ़ती हो जाती है। कितने की? 5 की बढ़ती हो जाती है। तो एक को कितने रुपए मिल जाते हैं? 450। कितने? 450 होते हैं। हाँ या ना? देखिए ये कुल लाभ जब 4% हो रहा था तो उसमें एक का भाग कितना था? 5/8। हाँ या ना? जब लाभ 9% होने लगा तब भी उसका 5/8 ही रहेगा। और इनका अंतर है तो इसमें भी 5/8 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ या ना? क्योंकि उसने खुद ने कहा है क्या? एक कुल लाभ का 5/8 है। पहले कुल लाभ कितना था? 4%। तो 4% का 5/8 था। हाँ या ना? फिर लाभ हो गया 9%। तो 9 में भी कितना है इसका? 5/8 है कि नहीं? ये 20/8। फिर हो गया कितना? 45/8। इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 45 में से 20 का कितने बचते हैं? 25/8। इतना करके अपन डायरेक्ट निकल लिया 25/8 कितने के बराबर है? 450 को। कोई दिक्कत बताइए? क्या आपको इतना समझ में आया? पहले लाभ कितने का हो रहा था? 4% का। इसमें एक का कितना भाग था? 5/8। जब लाभ कितना हो गया? 9%। तो लाभ इसमें भी कितना होगा? 5/8। और हाँ, दोनों का डिफरेंस देखा तो 25/8। और इन दोनों की जो अंतर है उनके कारण एक एक आय में कितने की बढ़ती हुई है? 450 की। तो 450 लिख लिया। 25/8 450 के बराबर है तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? 450 इंटू 8/25 इसके बराबर होगा कि नहीं? हाँ या ना? 1% इसके बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 450 इंटू 8/25 इंटू 100 हो जाएगा कि नहीं? बताइए हाँ या ना? देखिए अगर एक इसके बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा? जैसे एक पेन 10 का है तो 10 पेन कितने के हैं? एक पेन 5 का है तो 10 पेन कितने के हैं? 10 का इंटू किया कि नहीं किया? बस एक अगर 450 इंटू 8/25 का है तो 100 किसके बराबर हो जाएंगे? क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना? यहां तक किसी को दिक्कत? अब वो ये पूछ रहा है तो बी और सी। अब ये पूरे रुपए आ गए हमारे पास, पूंजी आ गई हमारे। इसमें पूछा बी और सी प्रत्येक तो लगाया गई पूंजी का ज्ञात करें। बी और सी द्वारा पूंजी जो लगाई गई है उसका पता करना है। लेकिन शुरू वाली लाइन देखिए, एक कुल लाभ का 5/8 प्राप्त करता है, वह शेष लाभ किस में बढ़ जाता है? बी और सी में। हाँ या ना? शेष कितना होगा? 3/8। शेष कितना होगा? हाँ या ना? बी और सी के पास कितना भाग होगा? 3/8। देखो ए के पास चला गया 5/8। टोटल था 8, चला गया ए के पास 5 तो बच गया 3 टोटल में से। और ये बट गया किसमें? बी प्लस सी में। तो इसमें मैं 3/8 का इंटू कर दूंगा तो बी और सी का हिस्सा पता चल जाएगा कि नहीं? कर दे इंटू। इस पूरे में मैंने 3/8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो किसका हिस्सा पता चल जाएगा? आओ तो कुछ करके देख लेते हैं इसमें। 25 को तो कोई दिक्कत? 8 से 8 कैंसिल, अब तो नहीं कटेंगे। 4 दिया 12 का 450 इंटू 0। 12×5 60 की 0। 12×4 48 से 54। कितना आ गया? 5400 रुपए। कितना आ गया? 5400 रुपए। अगर इनका अपन आधा आधा ज्ञात करें तो कितना कितना हो जाएगा? 2700 और 2700। यही आ रहा है कि नहीं आया? ऑप्शन गलत लग रहा है, ये होगा 5400 इधर।
सेकंड ऑप्शन में बी और सी प्रत्येक द्वारा लगाई गई पूंजी, हाँ यही हो जाएगा, प्रत्येक द्वारा 27 रुपए लगाए गए, टोटल कितने लगाए गए 5400, प्रत्येक द्वारा लगाए गए 2700। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो आया कि नहीं, यानी दोबारा समझाएं, दोबारा करके बताएं क्या? देखो एक बार और समझाते हैं, आओ एक बार थोड़ी और मेहनत करते हैं। देखो इधर, इधर देखो, इधर बोर्ड पर ए बी और ये सी है। ए को कुल लाभ का कितना मिलता है 5/8, इन दोनों को कितना मिलता है 3/8। क्या आपको यही दिया है? हाँ या ना? अब आप कहोगे 3/8 कहां से आया, तो आपको जानते हैं हम क्या करते हैं, हमारा तरीका क्या, 5/8, ये 8 होता है, ये क्या होता है टोटल, इसमें से ए को कितना मिल गया, ये ए को मिल गया 5, 8 में से 5 ए के पास चले गए तो बच कितने गए, बी और सी के पास कितना बच गया 3। अब इसमें बी को मिलेगा, देखिए आधा मिलेगा ना, तो 3/8 का आधा मिलेगा कि नहीं, दोनों हम बराबर बराबर बढ़ता है कि नहीं, तो ऐसे लिख देंगे इसे 3/8 इंटू 2, 3/8 इंटू 2, आधा कर दिया ना मैंने। ओ हाँ, 1 रुपए होता, दोनों बांटते थे, 1/2 1/2 हो गए। अब एक की जगह दिया मेरे पास कितना 3/8, तो ये 3/8, ये 3/8, 3/16, 3/16 हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं? दोनों के पास चले जाएंगे कितने, 8 में से 5 इसके पास चलेगा, जो बी प्लस सी के पास बच जाएगा कितना 3, कितने में से 8 में से। ओ हाँ, क्या आपको इतना समझ में आया? अब वो ये बोल रहा है कि जो ए का भाग है वो टोटल लाभ का 5/8 है, तो देखिए लाभ क्या दे रहा है, लाभ के बारे में ये बात चले, पहले लाभ था 5%, नहीं कितना 4%, अब लाभ हो गया कितना 9%, कितना 9%, कितने की बढ़ती हो गई इसमें 5 की, जो बढ़ती हुई है उसमें से ही 5/8 जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, इसमें से ही 5/8 जा रहा था, इसमें ही 5, जो इनका अंतर होगा उसमें से ही 5/8 जाएगा कि नहीं, तो चला गया कितना 25/8, ये 25/8 का के बराबर दिया क्वेश्चन में, जब लाभ 4% से 9% होता है तो एक ही आय में 450 की बढ़ती होती, तो इसके कारण 450 बढ़ गए, तो 25/8 450 के बराबर है, तो एक काय के बराबर हो जाएगा 450/8, 450 इंटू 8/25, कोई दिक्कत, ये एक 450 इंटू 8/25 के बराबर है, तो 100% काय के बराबर हो जाएंगे। ये आ गया, हमारी कुल पूंजी आ गई, इस टोटल अमाउंट में किसका हिस्सा प्राप्त करना है हमें, बी और सी का, तो देखिए बी और सी का हिस्सा पता करते हैं हम, बी और सी, हमें पता है बी और सी के पास कितना गया है 3/8, ये गया है ना, तो इसका 3/8 निकाल देते हैं, 450 इंटू 8 इंटू 100/25 इंटू 3/8, 8 से 8, 25 चौको 100, ये आ गया कितने 5400, इस 5400 में बी और सी कितने हैं, इस बराबर बराबर बांट रहे हैं ना, 27 27 से बांट दिए, आंसर आ गया, लिख लिए सबने? अब थोड़ा सा मेरा डाउट क्लियर करिए, कोई डाउट है किसी को, किसी को किसी प्रकार का डाउट है क्या, नहीं है ना, किसी कोई डाउट नहीं है, तो डाउट है इसमें, देखिए इधर, ये किसकी पूंजी आई है बी की, और ये किसकी आई है सी की, अमाउंट आया कि नहीं आया, हाँ या ना, हमने अमाउंट बी को 2700 दे दिया और सी को भी कितना दे दिया, क्वेश्चन देखिए इधर, एक कुल लाभ का 5/8 प्राप्त करता है और शेष लाभ को बी और सी बराबर बांट लेते हैं, और यहां हमने 5400 को 2700 बांटे हैं, ये तो हमने अमाउंट को बांट दिया, प्रॉफिट को कम हटाया हमने बराबर बराबर, देखिए इसने कहा है शेष लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, हमने रुपए को बराबर बराबर बांट दिए,
मैं जो डाउट पूछ रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है? लाभ को बराबर बराबर बांटना था ना, हमने किसको बराबर बराबर बांट दिया? रुपए को, उसके अमाउंट को, इन्वेस्टमेंट को बराबर बांट दिया कि नहीं? तो निवेश को हमने बांट दिया, बोल रहा था लाभ को। ऐसा हम कर सकते हैं क्या? जबकि आप जानते हैं प्रॉफिट कैसे मिलकर बना होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, हाँ या ना? तो ध्यान रखिए एक बात को, अगर टाइम नहीं दिया होता तो ये सब चलता है। टाइम नहीं दिया होता है, देखिए इधर थोड़ा सा समझाए और देते हैं इसको भी। देखो इधर देखना ध्यान से। आप जानते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर मैं टाइम को शून्य कर दूं, टाइम को 1 मान लूं, 1, तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि नहीं? तो आपको क्वेश्चन में टाइम तो दिया ही नहीं था ना, इसलिए जितना प्रॉफिट होगा उतना ही क्या हो जाएगा, और जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्या आप सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? नहीं तो नेक्स्ट सवाल करके बताइए आप लोग। सेम है, बस नंबर बदले हैं, करिए इसको। देखिए इसमें अभी हम देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे पास। ए 2/7 प्राप्त करता है जब लाभ 10 से 15 हो जाता है। ठीक, इधर प्रॉफिट कितना 10 से कहाँ हो जाता है? 15। कितने का अंतर आ गया? 5 का। 5 का के बराबर दिया है? 240 के बराबर। और 5 का कितना प्राप्त करता है ये? 2/7। ये ए के बारे में चल रही बात, कितना प्राप्त करता है? 240। तो 10/7 हो जाता है 240 के बराबर। तो एक काय के बराबर हो जाएगा भैया? 240 इंटू 7/10। हाँ या ना? जीरो से जीरो कट जाएगी तो कितना आ जाएगा? 7 चौको 28, 2 बचे 7 168 आ जाएगा। तो 100 काय के बराबर हो जाएगा? आप जानते हैं 16800। हाँ या ना? आपको पता करना है बी और सी का हिस्सा पता करना है ना? ओ हाँ, ए के पास कितना चला गया? देखिए ए के पास चला गया 2/7। तो बी और सी बराबर बांटेंगे कि नहीं? 7 में से 2 इसके पास चला गया, कितना बच गया? 5/7। तो 6800, 16800 इंटू 5/7, यही आएगा। 7 से 7 दूनी 14, कितने बचे? 2, 7 चौको 28, 0 0 0 0, 5 चौको 20, 12,000। तो फिर देखो कितने कितना मिलेगा? 6,000। 6,000 हो जाएंगे किसके? बी के। और 6,000 हो जाएंगे किसके? सी के। आंसर हो जाएगा 6,000। किस किसका सही? बढ़िया, मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट करें? देखिए बताइए, ये करा दिया ना मैंने क्वेश्चन? करा दिया ना मैंने ये बेहतरीन क्वेश्चन, इसे करें। पढ़े इसे। कर लिया? आओ करें क्या? देखें सवाल को। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। कौन ने शुरू किया है? ए और बी ने। ए ने 25,000 रुपए लगाए और बी ने 35,000 रुपए लगाए। अगर इनका रेशो निकाला जाए तो इनका निकाल सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो, 5 और 7। मतलब ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया किस अनुपात में? 5:7 में। कोई दिक्कत? इन्वेस्टमेंट कितने का हो रहा है? 5 और 7 का। और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो इसी रेशो में बांट लेंगे हम। किस रेशो में? 5 और 7 में। तो ऐसा मान लें कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 12 रुपया।
जाने 5 लगा जाने 7 लगा दे, टोटल प्रॉफिट कितने को हो गए 12। कोई दिक्कत? जहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। क्लियर है? समझ में आया? क्यों सही यार। परंतु सी ने एक शर्त पर सी ने एक शर्त में व्यापार में हिस्सा लिया। अब सी आ रहा है शामिल होने के लिए, लेकिन साथ में क्या ला रहा है? शर्त है एक। इधर क्या नाम है तुम्हारा? क्वेश्चन लिख रही हो तो हो गया। अब हमें देख लो जनक, हम कर लें। अगर आ रहा हो तो थोड़ा सा रुक जाए हम। आ रहा है फिर हाथ में लिखोगी? प्रतियोगिता चल रही है। ये ले जाना, एक बोर्ड ले जाना आज। जो सबसे पहले लिख पाएगा उसे क्या मिलेगा? बोर्ड। घर लगा लेना, इतना अच्छा लगेगा। पढ़ाएं? देखो सही कितने मजेदार क्वेश्चन है। इसी शर्त पे हिस्सा ले रहा है, वे तो शामिल भी कर रहे हैं। और इसी एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा लेता है, लिया कि वे लाभ को एक 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 के अनुपात में बांटेंगे। एक एक का मतलब है बराबर में बांटेंगे। काय बांटेंगे? बराबर में बांटेंगे। इसके लिए अब देखो, जब सी आ गया इसमें शामिल होने के लिए, कौन आ गया? सी। जैसे सी भैया आ गया, जैसे ही सी आया तो जी 5-7 हो रहा था ना जी, अब क्या हो जाएंगे? सब बराबर हो जाएंगे। अरे बराबर कह लो, अरे एक एक का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बराबर बराबर हो जाएंगे। अब जब सी आएगा, जैसे अब ये प्रॉफिट तो यही का ही रहेगा ना, तो सी ने रुपए तो लगाया ही नहीं है। देखो सी क्या कह रहा है, और इसके लिए सी ने ए और बी को कितने रुपए दिए? 2,20,000। देखो उसने व्यापार में पैसा नहीं लगाए ना, वो शर्त ये कह रहा है कि लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। इसके लिए मैं तुम दोनों के लाने कितने रुपए दे रहा हूं? 2,20,000। यही कह रहा है ना, मैं व्यापार में पैसा नहीं लगा रहा हूं, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा इतने इतने, तुम्हें घाटा लगेगा जो। तो लाल बताओ, इनका पेट दर्द होगा कि नहीं होगा यार? सी आया, इन जब ये लाभ 12 रुपये आया था तो 2 जनों में बट रहा था। सी आ गया तो 3 में बटेगा, तो घाटा होगा कि नहीं होगा? इस घाटे की पूर्ति के लिए सी क्या कहता है? मैं तुम दोनों को कितने रुपए दे दूंगा, पर पैसा काय में नहीं लगाऊंगा? व्यापार में। समझ में आया क्वेश्चन? अब आया ना? अब देखो सी आ गया, तो अब इस 12 को ये बराबर बराबर बांटेंगे, तो ये बराबर बांटा। 4 जान ले लाए, 4 जान ले लाए, 4 जान ले लाए, ले लाए, बट गए ना बराबर। अब मुझे बताओ, घाटा देख रहे हैं आप? पहले ये को कितना लाभ हो रहा था, अब कितना हो रहा है? कितने का घाटा? बी को पहले, अब कितने का घाटा? ये जो घाटा हुआ है इसी के हिसाब से भी 2,20,000 बांटेंगे कि नहीं? जिसे जितना घाटा लगेगा वो 2,20,000 में जितना रख लेगा बराबर करने के लिए। हाँ या ना? तो उसने पूछा था, याद करो, और भी इस राशि को किस अनुपात में बांटेंगे? जिस अनुपात में घाटा लगेगा इसी अनुपात में बांट लेंगे कि नहीं? तो आंसर क्या हो गया? कौन दिया? ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था। क्या आपको समझ में आया? लिख लो। क्वेश्चन लिखने से ज्यादा समझने की जरूरत है इसे। कोई डाउट? पढ़िए था ना क्वेश्चन, ये कर दें ऐसा ही करके बताएं। कर लिया? किसके से आंसर आ गया? देखो सवाल सेम नहीं होता है। देखो इधर, ए और बी, 3 जीरो से तो 3 जीरो हट जाएंगी, ये हट गए। 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, 856, 4 7 आ जाएगा, 4:7। 7 4 कितने का प्रॉफिट ले लिया इन्होंने? प्रॉफिट ले लिया 11 का। बाद में कौन शामिल हो गया इनमें? सी भी शामिल हो जाता है। सी के शामिल होने पर ये लाभ बराबर बराबर बढ़ जाता है, 1 1 1 है ना, तो 11 में से तीनों में बांटेंगे तो 11/3 इसको मिलेगा।
11/3 इसको मिलेगा और 11/3 इसको मिल जाएगा। हाँ या ना? बराबर बढ़ गए कि नहीं? तो भी देखो ऐसे ही बांटा था कि नहीं बांटा? 12/3 12/3 12/3 तो 4 4 4, 3 जनों में बराबर ऐसे ही बांटते हैं कि नहीं बांटते? तो देखो घाटा कितने का लगता है निकालें। 4 माइनस 11/3, 7 माइनस 11/3, यही आएगा। तीसों को 12 में से 11 गए, 1/3, 30 आते हैं, 21 में से 11 गए, 10/3, ये रेशो लगाया 3 से 3 कितना है? 1 10 दिया है क्या? फर्स्ट ऑप्शन ही है। किस किस का सही? बट गए रुपये, कितने रुपये आए थे? 220। 11 के कारण आपसे हो नहीं पाया, 11 की जगह का कुछ और दिया होता, 15 का दिया होता तो हो जाता, 5 5 कर देते, 11 बांट वो ना पाओ बस। 11 नहीं बटे, इसलिए तो आंसर आया नहीं है। 11 की जगह 15 होते तो सबके आंसर आ गए होते। हमने कहा हम राउंड फिगर वाली चीजें बांटते हैं बस, लड़ाई वाली चीजें बांटते ही रही है। हिस्सा ऊपर नीचे हो सकता है, लड़ाई हो जाएगी। नेक्स्ट करें। अब ऐसा क्वेश्चन करा दिया मैंने, आप करके बताएं। कराया है कि नहीं कराया मैंने? ऐसे देखा होगा, सट्टेबाज वाला क्वेश्चन कराया था इसमें मैंने, अगर ध्यान आ रहा हो तो। मुझे लगता है कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए भाई साहब लोगों, इधर देखो बोर्ड पर, इधर देखो बोर्ड पर। 3 व्यक्ति हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। यही होंगे? क्यों सही यार का छुआ? एक ए है, एक बी है और एक सी है। 2 3 5 में रुपये लगा रहे हैं, जाने 2 लगा दे, जाने 3 लगा दे, जाने 5 लगा दे, यही दिया है। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद, मतलब 4 महीना तक तो यही लगे रहे, हाँ या ना? 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 50% बढ़ा देता है। क्या कर देता है? मतलब 2 रुपए का 50% कितना होता है भैया बताइए? 1 आ गया ना, मतलब 3 रुपया कर देगा कि नहीं? 50% बढ़ा देता है, 2 का 50% 1 रुपए, 1 रुपए बढ़ा दिया ना, तो पहले 2 है थे, अब कितने हो गए? 3, तो +3 कितने महीने के लाने? 8 महीने के लाने। नहीं आ रहा समझ में? भाई साल भर हो गई ना, ये 4 और 8 कितने होते हैं? 12। क्या आपको समझ में आया इतना? पहले तो हाँ बोलो इतना, अगर समझ में आया तो ये आगे बढ़ेंगे, नहीं रहने दो फिर रहते गई। पहले 2 रुपए लगाए थे, फिर 2 रुपए का 50% बढ़ा दिया तो 1 रुपया बढ़ गया ना, या 150% कर दिया, 2 का 150%। जब परसेंट बढ़ता है तो 100 में प्लस होता है कि नहीं? 0 5 दिया, 15, 5 दूनी 10, 2 देखो ये 3 रुपए आ गए कि नहीं? 4 महीने तक ये कि 4 महीने बाद कंडीशन हुई है तो अगले 8 महीने लगे रहे ना। अगला देखो, 6 महीने बाद, अब 6 महीने तक तो यही लगे रहेंगे, तो 6 महीने तक यही लगे रहे। अब 6 महीने बाद क्या हो रहा है देखिए, अगले 6 महीने के लिए 33 सही 1/3% बढ़ा देता है। अब 3 का 33 सही 1/3% देखिए कितना होता है? 33 या 99 और 1 100, 100/3, 100/3% का मतलब बटे में 100, कैंसिल, 3 से 3 कितना आया? 1। कितने रुपए बढ़ा दी मतलब? 1 रुपये, 4 हो गए, हाँ या ना? 4 कितने महीने के लान लगेंगे? अब 6 महीने के लान लग गए। कोई दिक्कत? क्या आपको इतना समझ में आया? क्यों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोला तो नहीं हो यार तुम। कोई दिक्कत? अब सी देखिए, सी के बारे में क्या ख्यालात हैं अपने? हाँ सी, यदि सी 8 महीने बाद अपनी पूंजी 50% निकाल लेता है तो कितने महीने बाद? 8 महीने बाद, तो ये 8 महीने तक लगे रहे, तो 8 महीने तक लगा दिए। प्लस क्या बोल रहा है? 5 का 50% भाग लेता है, मतलब 5/2 रुपए भाग ले लेगा।
हाँ या ना? ये लिखा है देखो, 50% पूंजी निकाल लेता है तो 5/2 पूंजी निकाल लेगा, निकाल ली ना? क्यों? हाँ, तो जेई बची कि नहीं? कितने महीनों के लाने? बताइए, क्या आपको इतना समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? आओ थोड़ा टोटल कर लें। 8 दिया और 4 दूनी 24, 8 32। 6 दिया, 6 चौको 24, 18 42। 2 से ये कट जाएंगे 2 बार, 5 दूनी 8 चौको 8 5 40 और 10 50 का जूस कट रहे हैं। 2 से तो कट जाए यार, कट जाएगा नहीं? 2 से काट दो, कितना आ जाएगा? 16 जे 21 जे 25। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? आगे देख क्या बोला है। अंत में लाभ हुआ 86,800 का। कितने का? तो लाभ को ए और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करें। तो लाभ में ए और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात, ए और सी का डिफरेंस ज्ञात करना है। प्रॉफिट में कितना होता है देखो, ए और सी का कितना अंतर है? 9। कितना अंतर है? 9 काय के बराबर है? बोलो सही यार, काय के बराबर है? 86,000 के बराबर नहीं होगा। इधर देखो तुम, ये तीनों प्लस होकर कितना ही आएंगे? 62। कितने आएंगे? ये 62 बराबर है कितने के? 86,800 के। हाँ या ना? भाई टोटल प्रॉफिट यही है ना, टोटल प्रॉफिट ये हुआ है तो बात बराबर हुई कि नहीं? तो एक काय के बराबर आ जाएगा? 86,800 बटे 62 हो जाएगा कि नहीं? क्यों? हाँ, तो 9 काय के बराबर हो जाएगा? 86,800 बसे 62 इंटू 9। यही होगा कि नहीं? एक तो ये तरीका है, नहीं आ रहा है समझ में तो मैंने आपको पहले कराया है। तो देखिए, आपको करना है ए माइनस सी। तो देखिए 86,800 में ए माइनस सी मतलब होता है 25 और 16 का अंतर 9, और ये तीनों का टोटल दिया तो 62 नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही कराया कि नहीं? ये कर दिया। क्या काटना पीटना आता है? काट दें? कैसे कट जाएगा? दूसरे काटे कैसे? 86 काट दें? अच्छा, 30 से कैसे कटेगा यार? 8 से? अरे लियो, अरे यार घबरा जाता। अच्छा जब ज्यादा ध्यान है, काटने का से जब ध्यान नहीं है। भैया कह रहा है 4 से कट जाएगा ये। 31 से कट जाएगा। 31 दूनी 62। 31 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार ही कटेगा। क्यों? सही यार। 31 दूनी 62, 86 में से 62 गए, कितने बचे? 24। 24 बचेंगे, 248 हो गए। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 बार चला जाएगा ना, और 0 0। 2 से काट दो, कितनी बार? 1400। 14 9 11 का कर दो वार जी। अरे लोग जाओ, 9 चौक 36 12 600। क्या दिया है? आंसर आ गया। किस किस का सही है? लिख लें जिन्हें नहीं आया। चैप्टर खत्म है आज, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें।